Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 14, Issue of Shares and Distribution of Profits. 7th video on the topic Experts' Opinion and Criminal Liability and Compensation in Relation to Prospectus from ICAF Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adeeb. So एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? तो पॉइंट ये है कि अक्सर जब प्रॉस्पेक्टस इशू की जाती है तो उसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन भी शामिल की जाती हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की, समटाइम वन एक्सपर्ट समटाइम मोर। और एक्सपर्ट की ओपिनियन क्यों शामिल की जाती है? क्योंकि उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एडवर्टीज़मेंट आप देखते हैं तो एक टूथपेस्ट की जो है एडवर्टीज़मेंट में डॉक्टर को से जब कहलवाया जाता है कि ये टूथपेस्ट ज़्यादा अच्छा है और ये आपके टीथ एंड गम्स के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो आप ज़्यादा क्रेडिबिलिटी फील करते हैं उस एडवर्टीज़मेंट की और उस प्रोडक्ट की। इसी तरह एक कंपनी जो है वो अपनी प्रॉस्पेक्टस में अपने बारे में कुछ पॉजिटिव ओपिनियंस ऐड करवाना चाहती है फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स की जब ओपिनियन शामिल की जाती है तो उससे जो प्रॉस्पेक्टस को पढ़ने वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस कंपनी पर और उनको कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर फील होती है। अब इसमें ये कि एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी एक्सपर्ट की तरफ से शामिल हो सकती है, तो उस पर कंट्रोल रखने के लिए लॉ ने कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक्सपर्ट होता कौन है। एक्सपर्ट कोई बैंकर भी हो सकता है, सिक्योरिटीज एडवाइज़र जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, वैल्यूअर हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एंड एनी अदर पर्सन हुज प्रोफेशन गिव्स अथॉरिटी टू अ स्टेटमेंट मेड बाय हिम। अब जैसे हम लोग अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हम किसी अकाउंटिंग या ऑडिटिंग के बारे में ओपिनियन देंगे तो हम दे सकते हैं, बिकॉज हमारा प्रोफेशन ये अथॉरिटी देता है कि हम उसके बारे में बात कर सकें। इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर है तो वो मेडिकल प्रोफेशन के बारे में एक स्टेटमेंट दे सकता है जिस चीज़ में उसकी स्पेशलाइजेशन हो। इसी तरह जो एक बैंकर है वो इकोनॉमी या बैंकिंग प्रोसीजर्स के बारे में ओपिनियन दे सकता है। तो ये एक्सपर्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? अ प्रोस्पेक्टस शैल नॉट कंटेन अ स्टेटमेंट purporting टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट अनलेस द एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु इज नॉट and has not been engaged or interested in the formation or promotion or management of the company। यानी एक्सपर्ट एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए जो ना पहले इन्वॉल्व हो ना अब इन्वॉल्व हो, ना इंटरेस्टेड हो कंपनी के बनाने में, ना उसको प्रमोट करने में, ना उसकी मैनेजमेंट में। तो पहला क्राइटेरिया तो लॉ का आ गया कि एक्सपर्ट एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट ये कि किसी की भी ओपिनियन उसकी मर्जी के बगैर आप अपनी प्रॉस्पेक्टस में शामिल नहीं कर सकते। A prospectus that contains a statement purporting to be made by an expert or to be based on a statement made by an expert shall not be issued, circulated, or published unless the expert has given his written consent to the issue of prospectus with the statement in the form and context in which it is included। तो जिस फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट में आप उसकी स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहे हैं उसके लिए उसने रिटर्न कॉन्सेंट दी। There appears in the prospectus a statement that the expert has given and has not withdrawn his consent। prospectus में आपको बकायदा ये मेंशन करना पड़ेगा कि एक्सपर्ट ने कॉन्सेंट दी थी स्टेटमेंट के लिए और एक्सपर्ट ने अपनी कॉन्सेंट को विदड्रॉ नहीं किया। फर्दर क्रिमिनल लाइबिलिटी और कंपनसेशन पर आए तो अगर प्रॉस्पेक्टस डिफेक्टिव है तो उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है? अच्छा, याद रखना है आपने कि जब क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है तो फिर तो जो फाइन और पेनल्टी वगैरह लगेगी और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, वो तो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा और वो फाइन जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस हु मेक्स अ मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, अनट्रू और डिसेप्टिव स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस। तो अगर आप प्रॉस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, अनट्रू, डिसेप्टिव स्टेटमेंट देते हैं तो तब भी ऑफेंस है। ओमिट यानी जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड और उसे ओमिट कर दिया, उसे मिस कर दिया प्रॉस्पेक्टस से, तब भी ऑफेंस है। तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना भी ऑफेंस है और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो देनी चाहिए थी उसे ओमिट कर देना, उसे मिस कर देना भी ऑफेंस है। और इस पर जो फाइन की पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट वगैरह हो सकती है वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी।
फिर बात आ जाती है कंपनसेशन की, कंपनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी तो क्रिमिनल लॉ के उसमें आ गई, कंपनसेशन जो है ये सिविल लाइबिलिटी है, यानी इसमें आपको उस पर्सन को फाइनेंशियली कंपनसेट करना पड़ जाएगा जिसको आपकी वजह से नुकसान हुआ है। तो एवरी ऑफरर और इशूअर, जैसे कंपनी, डायरेक्टर ऑफ एन ऑफरर और इशूअर और एनी पर्सन हु हैज साइंड द प्रॉस्पेक्टस shall be liable to pay compensation to any person who acquires any of the securities in reliance upon the prospectus to which the prospectus relates and suffer loss in respect of them as a result of any incorrect, untrue or misleading statement prospectus or omission from it of any matter required to be included। अच्छा, इसको भी अगर हम पैराग्राफ को थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। सो लाइबल कौन होगा? लाइबल होगा ऑफरर यानी कंपनी, इशूअर जो जो कंपनी इशू कर रही है, या उसका डायरेक्टर, और हर वो पर्सन जिसने साइन किया प्रॉस्पेक्टस को, क्योंकि जो प्रॉस्पेक्टस को साइन कर रहा है तो उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ साइन करना चाहिए। किसको लाइबल होगा? कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु एक्वायर्ड एनी सिक्योरिटीज इन रिलायंस अपॉन द प्रॉस्पेक्टस, ऐसा पर्सन जिसने प्रॉस्पेक्टस पे रिलाई करते हुए सिक्योरिटीज एक्वायर की हैं। और कब लाइबल होगा? द अदर पर्सन सफर्ड लॉस ड्यू टू मिसस्टेटमेंट और ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉस्पेक्टस। तो ये तीन बातें जो हैं इस पैराग्राफ में हो रही हैं कि कौन लाइबल होगा, लाइबल कब किसको होगा, और कब लाइबल होगा। ये तीन फैक्टर्स आपको अपनी स्टेटमेंट में कवर करने हैं। तो सेक्शन 93 जो है इन तीन बातों को बेसिकली कवर कर रहा है। सो इसके ऊपर हम एक जो है पास्ट एग्ज़ाम भी देख लेते हैं। स्प्रिंग 2019 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। Sifam Limited is in process of raising money through issuance of shares and intends to issue a prospectus. Advise the management as to who would be liable under Securities Act to compensate to investor in case there is any deficiency in the prospectus and under what circumstances this liability would arise। तो यही जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा है वही आपने एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर देना है फॉर 4 मार्क्स। So that's all for today. Have a good day.